बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त विंटर स्पेशल करशमाती लड्डू बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करेंगे, जिसको अगर आप सर्दियों में खा लेते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द, जहाँ कमर दर्द, जहाँ आपके घुटनों में दर्द रहता है, जहाँ बॉडी में कहीं भी दर्द रहता है, तो ये लड्डू आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सर्दी से बचने के लिए ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप सिर्फ एक लड्डू खा लेते हैं तो आपके जिस्म में पूरा दिन एनर्जी रहेगी। इससे आपका जिस्म लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। इस करशमाती लड्डू को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। इस करशमाती लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अलसी के बीज 1 कप लेंगे। वज़न के हिसाब से देखा जाए तो 200 ग्राम अलसी के बीज लेंगे। सबसे पहले अलसी के बीज को हम एक कढ़ाई के अंदर डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आपको पता है कि अलसी हमारे लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अलसी के अंदर मछली से ज़्यादा ताकत है। अगर आपके जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द या घुटनों में दर्द रहता है तो आप सर्दी में इस अलसी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे जिस्म के सारे दर्द ख़त्म हो जाएंगे। देखें, अलसी कड़कना शुरू हो चुकी है। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। अलसी ड्राई रोस्ट हो चुकी है। इसको हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। अब हम दूसरी चीज़ लेंगे, काले भुने हुए चने। 2 कप काले भुने हुए चने लेंगे। वज़न के हिसाब से देखा जाए तो 400 ग्राम काले भुने हुए चने लेंगे। चनों को भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए और पीसने में आसानी हो। चनों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट के बाद चनों को भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। चनों को ठंडा होने देंगे। जब चने ठंडे हो जाएं तो अलसी को भी चनों के साथ ही डाल देंगे और 50 ग्राम डाल देंगे चारों मगज़। चारों मगज़ आपको पता है कि कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये कैल्शियम का खजाना है। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर जार के अंदर डालकर दरदरा से पीस लेंगे। अब हम एक कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और डाल देंगे 2 खाने के चम्मच भरकर देसी घी। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो डाल देंगे 1 कप फूल मखाने। मखाने डालकर घी के अंदर अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। मखानों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मखाने रोस्ट हो चुके हैं तो हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। उसी घी के अंदर डाल देंगे 100 ग्राम गूंद कीकर। इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से फूल जाए। गूंद कीकर के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये भी हमारे घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। गूंद अच्छी तरह से फूल चुकी है, इसको भी हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। मखानों और गूंद को हम दरदरा सा पीस लेंगे। दोबारा से उसी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे कटिंग किए हुए बादाम 50 ग्राम। बादामों को भी रोस्ट करेंगे। मुझे घी कम लग रहा था तो मैं 1 खाने का चम्मच घी और डाल दूंगी और साथ ही डाल देंगे 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम क्रश किया हुआ खोपरा। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से किसी भी ड्राई फ्रूट का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, तो इनको भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। भुने हुए चनों, अलसी और चारों मगज़ों को हमने दरदरा सा पीस लिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा। दोबारा से कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर। डाल देंगे 200 ग्राम गुड़, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ डालने से लड्डू ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। आधा चाय का कप पानी डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर गुड़ को पकने देंगे। जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो हम इसको किसी बर्तन के अंदर छान लेंगे। छने हुए गुड़ को दोबारा से कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। गुड़ को जब भी इस्तेमाल करें छान कर ही इस्तेमाल करें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह होता है। अब हम गुड़ की चाशनी रेडी करेंगे। गुड़ की चाशनी को 1 तार या 2 तार वाली नहीं तैयार करेंगे, बल्कि हम इसको चिपचिपी होने तक पकाएंगे। ये देखें, चाशनी चिपचिपी होना शुरू हो चुकी है, तो हम बाकी का बचा हुआ सारा घी डाल देंगे। हमने 200 ग्राम घी का इस्तेमाल किया, बाकी का सारा बचा हुआ घी डाल देंगे।
घी डालकर चाशनी को दोबारा से पकने देंगे। चाशनी पकना शुरू हो चुकी है, फ्लेम को बंद कर देंगे। चनों और अलसी का पाउडर डाल देंगे, साथ ही रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मोटे कुटे हुए गूंद और फूल मखाने डाल देंगे। अगर आप भी अपने जिस्म और हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत बनाना चाहते हैं तो सर्दी में इस करिश्माती लड्डुओं को बनाकर खाएं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं। आधा टीस्पून डाल देंगे इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके बच्चों का जिस्म कमज़ोर है या बच्चों को कैल्शियम या आयरन की कमी है, जहां आप अपने बच्चों के जिस्म और हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाकर खिलाएं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से लड्डुओं के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। इसको प्लेट में रखेंगे और इसी तरह दूसरे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इस हेल्दी से लड्डुओं को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हज़ारों फ़ायदों वाले करिश्माती लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी कि ये कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त करिश्माती लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज की हमारी ज़बरदस्त लड्डू बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।